मुझको घूरे है ये एहसास, ख्वाहिशों की लहरों में रोशन हुई शहरों में दिखने लगा है अब तू खास। कैसी है ये कड़ी जो टूटे ही नहीं, तुमसे ही जा जुड़े इशारों में कहीं। इस प्यार को क्या नाम दूं, खोए हैं कुछ अल्फाज क्यों। इस प्यार को क्या नाम दूं, क्या नाम दूं, क्या नाम दूं। इस प्यार को क्या नाम दूं, क्या नाम दूं। सो हेलो माय क्यूट लिटिल आर्मीज, कैसे हो आप सब लोग। आई विश कि आप सब अच्छे होंगे। वेल मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। इनफैक्ट मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरे यूनमिन वन शॉट को बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया है। मैंने लिटरली एक्सपेक्ट नहीं किया था उतना उतना मिला है। सो उसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और ये लीजिए, जैसा आपने वोट किया था उसी के बेसिस पे मैं नमजन वन शॉट पहले लेकर आ रही हूँ। और जिन लोगों ने हिज मिस्टीरियस वन यानी कि वो ताइकुक स्टोरी को अभी तक नहीं देखा है, रिक्वेस्ट यही करूँगी मैं कि उसे भी आप देख लो। और उसका एक लास्ट पार्ट ही बचा हुआ है, इसके बाद मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। ओके। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सबसे यही कहूँगी कि गाइस, ये जो स्टोरी है नमजन वन शॉट में, ये जो कॉन्सेप्ट मैं लेकर आई हूँ ना इस बार, ये कोई फिक्शनल नहीं है, ये रियल स्टोरी है। जी हाँ, मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसकी रियल लाइफ से इंस्पायर होकर मैंने इस स्टोरी को बनाया है। समझो कि उसकी पूरी लाइफ को ही, अब तक की पूरी लाइफ को ही मैंने इसमें उतार दिया है। सो प्लीज़, सबसे पहले तो इसमें आपको वो बहुत सारे मिस्टेक्स आपको मिलेंगे, आई मीन एज अ कैरेक्टर जो गलतियां वो करेगी तो प्लीज़ उसे नज़रअंदाज करना। हाँ आई नो उसने रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें करी हैं, बट इंसान है यार, इंसानों से मिस्टेक होती है, तो उससे भी हुई है। तो इसीलिए यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ बिना जज किए इस स्टोरी को अपना प्यार और सपोर्ट देना। ओके, चलो स्टार्ट करते। ओह गॉड, आज कॉलेज का पहला दिन है। एक काम करती हूँ, सबसे पहले मैं हॉबी से बात कर लेती हूँ, अच्छा लगेगा मुझे। हेलो, हाय जिन, कैसी हो तुम? तुम्हें तो आज कॉलेज में होना चाहिए था, तो इस वक्त तुम मुझे कॉल कर रही हो, सब ठीक है ना? हॉबी सब कुछ ठीक है, बस मैं थोड़ा सा नर्वस हो रही थी, इसीलिए मैंने कॉल कर लिया। तुम बिजी तो नहीं थे ना? नहीं, मैं बिजी नहीं था। और टेंशन मत लो, डोंट बी नर्वस, एग्जाम नहीं है आज तेरा, ये कॉलेज का पहला ही दिन है। जाओ, सब कुछ ठीक होगा। हाँ, सब कुछ ठीक ही होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में। ओके, बाय। किस तरफ होगा प्रोफेसर का केबिन? यहाँ है क्या? हे रुको, क्या कर रही हो तुम? अब एक्चुअली मैं वो प्रोफेसर किम का केबिन ढूंढ रही थी। वो यही है क्या? आई मीन यही है? क्यों, तुम्हें उनसे क्या काम है? और कौन से ईयर में हो तुम, जरा बताना पहले। क्या हो रहा है यहाँ पर? ते कौन है ये? आप लोग ऐसे क्यों, मतलब मेरे पीछे पड़े हो जैसे कि मैंने कोई क्राइम कर दिया हो? मैंने तो सिर्फ प्रोफेसर किम का केबिन ही पूछा था आपसे। ओह गॉड, इनका कॉल। हेलो, हाँ सर, क्या बात है? उसे आने दो, डिस्टर्ब मत करो। ओके सर, ठीक है, तुम जा सकती हो, जाओ
जेमिना, ये क्या कर रही है तू? जाने दे यार, उसे फोन आया था। ओह गॉड, कितना अच्छा शिकार मिला था यार, इसे रैगिंग करते हम। कोई बात नहीं, इसकी रैगिंग ना सही तो किसी और की सही। थैंक यू सो मच। मैं कम इन सर? कम इन। सर, आज मेरा फर्स्ट डे। मैं किम सब जिन। ओके, सिट डाउन। मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि ये तुम्हारा पहला दिन है इसीलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। और सर, मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि मैं रोज कॉलेज नहीं आ पाऊंगी। एक तो तुम लेट हो, ऊपर से अचानक ऐसे रिक्वेस्ट क्यों? क्या तुम्हें अपनी पढ़ाई की कोई चिंता नहीं है? आई मीन कोई सीरियसनेस है या नहीं स्टडीज को लेकर? अगर तुम अभी से अपनी स्टडीज को इतना कैजुअली लोगी तो आगे फ्यूचर में क्या करोगी तुम? सर, एक्चुअली मैं जॉब करती हूँ, इसीलिए मैं दोनों चीज़ें बैलेंस करना चाहती हूँ। सो मैं सिर्फ एग्जाम्स दूंगी और कुछ नहीं। तो एग्जाम्स भी बिना पढ़ाई दिए तुम दे दोगी क्या? उसके लिए भी तुम्हें स्टडीज तो करनी पड़ेगी। हाँ, ओके ठीक है, मैं तुम्हें नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिया करूँगा, सो उससे तुम प्रिपरेशन कर लेना। थैंक यू सो मच सर। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने फिल कर दिया है, मैंने यहाँ सिग्नेचर्स भी कर दिए हैं। किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट है सर, या मैं जा सकती हूँ अब? अभी के लिए तुम जा सकती हो, और किसी भी स्टडी मटेरियल्स की ज़रूरत होगी तो मुझसे कांटेक्ट करना, मैं सारी चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी के लिए बाय बाय। पता नहीं सब क्यों सर को इतना रूड कहते हैं, मुझे तो ठीक लगे। जिन, आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन था ना? क्या हुआ, एडमिशन्स हो गए अच्छे से? हाँ मॉम, सब कुछ हो गया अच्छे से। चलो, अच्छी बात है, वरना मुझे तो लगा था कि तुम जैसी फेलियर को कोई कॉलेज एडमिशन देगा ही नहीं। मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे सामने ज़्यादा भोली बनने की ज़रूरत नहीं है। एक तो फेल होकर सबके सामने मेरी नाक कटवा दी तुमने, ऊपर से अभी मेरे सामने भोली बनने का नाटक कर रही हो। ये सब करने की जरूरत नहीं है, और कम से कम कॉलेज में अच्छे मार्क्स ले आना, समझी? जाओ अब। ठीक ही तो कह रही है ना मॉम, आफ्टर ऑल मैं फेलियर हूँ, और एक फेलियर को सब फेलियर ही कहते हैं। आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, रात भर ठीक से सोई भी नहीं। सो जिनकी मॉम आप लोगों को बहुत ज़्यादा रूड लगी ना, बट उनको आई मीन उनके कैरेक्टर को हेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो रूड नहीं है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। आफ्टर ऑल, अगर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, हम फेल होते हैं अपने क्लासेस में, तो पेरेंट्स गुस्सा करते ही हैं, राइट? तो जिनका भी सिचुएशन इस वक्त यही है कि वो फेल हो गई थी अपने स्कूल में, और उसने दोबारा अटेम्प्ट किया, दोबारा किसी तरह वो पास आउट हुई, और अब जाकर के इतने एवरेज मार्क्स के साथ कोई कॉलेज उसे एडमिशन्स नहीं दे रहा था, तो थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उसको, और किसी तरह इस कॉलेज में जहाँ अभी वो गई है, इसमें उसका एडमिशन्स हुआ है। सो इसीलिए इस चीज़ को लेकर के उसकी मॉम थोड़ा सा नाराज़ हैं उस पर, और वो कभी कभी ऐसे टॉन्ट कर देती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मॉम उससे प्यार नहीं करती। ओके, सबकी मॉम थोड़ा थोड़ा गुस्सा करती हैं, लेकिन प्यार भी तो करती है ना, तो ये भी ऐसा ही है। और अभी इस वक्त मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, सिर्फ इतना ही रहने दो अभी के लिए, और चलो स्टोरी में अभी आगे बढ़ते हैं।
जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि जिन अपने ऑफिस गई और उसने ऑफिस में अपना काम किया, तो ऑफिस का रूटीन उसका नॉर्मल ही था, ज्यादा कुछ नहीं था। इसीलिए मैंने उस क्लिप में कुछ और एडिशनल चीजें ऐड नहीं की, तो उसको वैसा ही रहने दो। लेकिन अभी जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकलती है, थोड़ा थोड़ा मौसम खराब होने लगता है एंड देखो फिर यहाँ आपको मिलेगा एक छोटा सा ट्विस्ट। चलो आओ देखते हैं। ओ गॉड, एक तो वैसे ही मुझे लेट हो गया है आज ऑफिस से निकलने में, और ऊपर से ये मौसम, मुझे कैब भी नहीं मिल रही है। तुम इतनी रात को इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो, जरा बताओगी? प्रोफेसर किम, मैं तो अपने ऑफिस से घर जा रही हूँ। अच्छा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी इतनी रात को यहाँ इस तरह अकेली खड़ी रहना सेफ नहीं है। चलो आओ। प्रोफेसर किम, थैंक यू, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई मीन, मैं खुद चली जाऊंगी। मैंने तुमसे परमिशन नहीं मांगी है जिन। मैंने कहा बैठो मतलब बैठो। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, ओके? चलो जल्दी। ओके ओके सर। जिनका मन नहीं था प्रोफेसर किम के साथ जाने का लेकिन फिर भी वो मान जाती है क्योंकि वो थोड़ा सा डर जाती है, और उसके बाद वो दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। तुम इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो? तुम्हें कुछ कहना है तो तुम कह सकती हो, हम कॉलेज में नहीं हैं। नहीं प्रोफेसर, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आप क्या कार थोड़ा धीरे चला सकते हैं? क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? हाँ, मुझे डर लगता है। जिन की ये बात सुनने के बाद जूनी कार की स्पीड थोड़ी स्लो कर देते हैं, और उसके बाद ज्यादा बातें नहीं होती हैं उन दोनों के बीच में, लेकिन थोड़ी बहुत। अब वो क्या बातें हैं ये तो देखने पर ही पता चलेगा, तो चलो देखते हैं। तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स को देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जिन। आई मीन, स्टडीज और जॉब को एक साथ बैलेंस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड डोंट वरी, तुम्हारे पुराने मार्क्स की वजह से ज्यादा टेंशन मत लेना, ओके? थैंक यू सो मच सर, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। मुझे लिटरली काफी मोटिवेशन मिला आपकी बातें सुनकर, और थैंक यू मुझे ड्रॉप करने के लिए भी। आई नो इस तरह तुम्हारे घर आना सही नहीं है, लेकिन मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। तुम्हारी स्माइल मुझे तुम्हारी तरफ खींच लाई। आई एम सो सॉरी, बट आई रियली लाइक इट। हाँ, कोई आया था क्या? सपना होगा। वेल, आप लोग सोच रहे होंगे गाइस कि ये स्टोरी थोड़ी सी सिंपल या बोरिंग चल रही है, बट इसमें ट्विस्ट है, आगे चलकर है। आई मीन, मेरी स्टोरीज की यही स्पेशलिटी है कि मैं पहले ही रिवील नहीं करती कि उसमें क्या होने वाला है। आपको स्टार्टिंग में सस्पेंस मिलेगा, लेकिन बाद में आपको मजा आएगा। सो टेंशन मत लो, आगे देखते जाओ। और हाँ, इसी तरह जिन जो है वो अपने स्टडीज को कंप्लीट करती है अपने जॉब के साथ, और फाइनली जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, तो लास्ट डे पर, आई मीन ग्रेजुएशन सेरेमनी के एक दिन पहले, नमजुन जो है वो उसे यूनिवर्सिटी बुलाते हैं। उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी होती है, इसलिए। सो चलो, वो क्या बात करते हैं, आओ हम भी सुनते हैं। और हाँ गाइस, एक और चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गई, सो मैं अभी बता देती हूँ। इन
वक्त में आई मीन इन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बीच में ये जो टाइम पीरियड था ना, इस टाइम में जिन के साथ काफी कुछ हुआ है। ओके, ये चीजें आपको आगे स्टोरी में पता चलेंगी, लेकिन मैं एक छोटा सा हिंट दे रही हूँ आप लोगों को। इस बीच बहुत कुछ उसकी लाइफ में हुआ है, आई मीन रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसके दोस्तों से रिलेटेड और फैमिली से, मतलब और जॉब से रिलेटेड बहुत सारी स्ट्रगल, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसने फेस किए हैं। ये सारी चीजें अभी तक प्रोफेसर किम को नहीं पता है ना। उन्होंने अभी इतने सीरियसली लिया नहीं है खुद के और जिन के केमिस्ट्री को लेकर, इसीलिए उन्हें अभी तक इन सब चीजों का कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है जिन की लाइफ में। सो आगे प्रोफेसर किम सेओक जिन आपसे मिलने के लिए आई है, तो क्या मैं उन्हें आपकी कैबिन में वेट करने के लिए बोलूं? नहीं आयु, उससे कहो कि वो बाहर गार्डन एरिया में बैठे, मैं आता हूँ। सो स्टूडेंट्स, तब तक आप ये टॉपिक को रिवीजन कीजिए, मैं आता हूँ। हेलो जिन, कैसी हो तुम? काफी दिनों के बाद वैसे भी मैं तुम्हें देख रहा हूँ, एग्जाम्स के अलावा तो तुम दिखती ही नहीं हो। सो आई होप कि तुम फ्यूचर में अच्छा करोगी। थैंक यू सर, मेरा ग्रेजुएशन सिर्फ आपकी वजह से ही क्लियर हो पाया, आपकी हेल्प के बिना नहीं हो पाता ये। डोंट वरी, एज अ प्रोफेसर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करें। और कल की ग्रेजुएशन सेरेमनी में तुम प्लीज आना, ओके? मैं भी रिटायर हो रहा हूँ उसके बाद, सो लास्ट टाइम आई डोंट थिंक हम मिल पाएंगे अब। ये सारी बातें हो जाने के बाद जुनी अपने क्लास में चले जाते हैं और जिन अपने घर चली जाती है। और फिर अगले दिन काफी सोचने के बाद, जिनका बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, लेकिन क्योंकि उसके प्रोफेसर किम ने उसे इनवाइट किया था, तो इसीलिए वो काफी मन बनाने के बाद जाती है। और उसके बाद क्या होता है, चलो आओ देखते हैं। हे जिन, थैंक यू सो मच, मेरे कहने के बाद भी तुम आई। क्या हम दोनों डांस कर सकते हैं साथ में? आई मीन वन लास्ट टाइम। प्रोफेसर, लेकिन मुझे डांस करना नहीं आता, आप किसी और से पूछ लीजिए ना प्लीज, मुझे सच में नहीं आता। कम ऑन, यहाँ कौन इतना प्रोफेशनल है? बस थोड़ा सा हाथ पकड़ के यहाँ वहाँ हिलना ही तो है, कुछ नहीं होगा। चलो थोड़ी देर के लिए, और वैसे भी आज तो मैं रिटायर हो रहा हूँ। प्लीज। ओके सर। थोड़ी देर इसी तरह डांस करने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और कुछ देर के बाद जिन की नजर पड़ती है एक तस्वीर के ऊपर। हाँ, कॉलेज की सेरेमनी में एक दीवार पर एक तस्वीर टंगी हुई थी, एक पोस्टर, जिसमें दो ऐसे लोगों की फोटोज थी जिनके साथ जिनका आमना सामना ऑलरेडी हो चुका है। और उस पोस्टर में कुछ ऐसा लिखा हुआ था, आई मीन मिसिंग, आई मीन वो दो लोग मिसिंग थे ऑलरेडी। तो ये देखकर उसे थोड़ा सा शॉकिंग लगता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, चलो देखते हैं। अरे ये दोनों मिसिंग, लेकिन ये कैसे हुआ, कब हुआ? एक्सक्यूज मी, आयु, आयु नाम है मेरा। क्या है? एक्चुअली मुझे इन दोनों के बारे में आपसे पूछना था, मिस आयु। ओ ये दोनों, हाँ इसी कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, मिसिंग हैं कुछ दिनों से। जब से ये दोनों हमारे कॉलेज के पीछे वाले जो फॉरेस्ट है ना, वहाँ गए हैं, उसके बाद से वापस ही नहीं आए। क्या ऐसा हुआ है? हाँ ऐसा ही हुआ है। इनफैक्ट सिर्फ ये दोनों ही नहीं, हमारे शहर के बहुत सारे लोग जो भी वहाँ गए हैं वो सब गायब होते जा रहे हैं।
ये दोनों तो इस कॉलेज के थे, इसलिए अभी तुम्हें पता चल रहा है, वरना कुछ लोगों की तो न्यूज़ भी बाहर नहीं आई। तो इसीलिए तुम्हें वार्न कर रही हूँ, उस फॉरेस्ट में सोच समझ कर ही जाना, या फिर तो जाना ही मत। अगर वापस नहीं आना है तभी जाना, ओके? लेकिन जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। पता नहीं आखिर ऐसा क्या है उस फॉरेस्ट में। तो ये पार्टी खत्म हो जाने के बाद फिर जिन अपने घर आ जाती है, और घर आ जाने के बाद वो सारा वक्त बस यही सोचती रहती है कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों इस तरह से लोग गायब होते जा रहे हैं। इनफैक्ट उसी फॉरेस्ट में जाने के बाद क्यों, आखिर ऐसा क्या है वहां पर, ये सारी चीजें वो सोच रही होती है। और तभी उसके बाद ऐसा मतलब सोचते सोचते वो सो जाती है, और उसके बाद अगले दिन क्या होता है चलो वो देखते हैं। सुबह हो गई क्या? मैम थोड़ी देर और सोने दो ना। क्यों, तुम क्या कहीं की महारानी हो क्या जो 10 बजे तक सोई रहोगी? चलो उठो, ऑफिस नहीं जाना है क्या आज तुम्हें? या फिर तुमने भी यही सोच लिया है कि ग्रेजुएशन खत्म तो अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी खत्म? चलो उठो जल्दी। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, और अब तो मैं फेल भी नहीं हुई, अब तो मैं पास हो गई हूँ ना, फिर क्यों गुस्सा कर रहे हो? पास ही तो हुई हो ना बेटा, टॉप तो नहीं किया ना तुमने। स्कूल में भी पास, पहले फेल फिर पास, उसके बाद कॉलेज में भी बस ये एवरेज मार्क्स। इससे ज्यादा क्या हम तुमसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते? तुम ना किसी काम की हो ही नहीं। बस मॉम, अब और आपको मुझे इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मैंने कभी कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए, और मैं कितना भी कर लूं आप लोगों के लिए कभी पूरा नहीं पड़ेगा। इसीलिए आई थिंक अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। वैसे भी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तब तो शायद आप खुश रहोगे ना, मैं चली जाऊंगी तो? हाँ, तुम्हारे जाने के बाद मैं बेशक खुश रहूंगी। मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम तुम ही हो। तुम चली जाओगी, मेरी सारी प्रॉब्लम्स भी चली जाएंगी। और एक बात याद रखना, एक बार यहाँ से निकल गई ना तो दोबारा मत आना। नहीं आऊंगी मॉम, दोबारा कभी नहीं आऊंगी, मैं कभी नहीं आऊंगी यहाँ। आप टेंशन मत लो, मैं अब आप पे और बोझ नहीं बनूंगी। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, कभी नहीं आऊंगी अब मैं यहाँ, कभी नहीं आऊंगी, चली जाऊंगी। ओह वेल, ये थोड़ा सा इमोशनल हो गया, मुझे अभी भी रोना आ रहा है। लेकिन कोई नहीं, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा ना। ये बोलने के बाद जिन घर से भाग जाती है, हाँ वो उसी सुबह घर से भाग जाती है, और उसके बाद उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ जाए, वो क्या करे। उसे उसे इनफैक्ट होश भी नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से फिर अंधेरा हो जाता है, और वो बस चल रही है तो बस चल ही रही है। उसे कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा, उसे कोई मतलब एम्बिशन दिख ही नहीं रहा है आगे कि वो क्या करे। ऐसी सिचुएशन हर एक इंसान की लाइफ में आती है, राइट? तो इस वक्त हमारी जिन की लाइफ में वो सिचुएशन है जहाँ उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आगे अब वो क्या करेगी, देखते हैं। सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। कितना कुछ सोचा था मैंने अपनी लाइफ में करने का, कुछ नहीं कर पाई, ना अपनी फैमिली के लिए ना खुद के लिए। मॉम ने सही कहा था, मैं सिर्फ एक बोझ हूँ सबकी लाइफ में। दोस्तों का साथ मिला वो भी छूट गया, एक प्यार था वो भी नहीं रहा। एक ही दोस्त था लाइफ में, मैंने उसका भी दिल दुखा दिया, उसे चीट करके, उसकी अच्छाई का फायदा उठा के। मैं किसी के प्यार की लायक नहीं, मैं डिजर्व भी नहीं करती जीना, मैं बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। इसलिए आई थिंक मुझे खत्म कर देनी चाहिए अपनी लाइफ, खत्म ही कर देनी चाहिए। आई एम सॉरी गॉड, लेकिन और हिम्मत नहीं है मुझ में अब और हिम्मत नहीं है। मैं अब कुछ नहीं कर सकती, किसी के लिए भी कुछ नहीं कर सकती।
इसलिए अब मुझे और नहीं जीना है, मुझे अब और जिंदा नहीं रहना है, मुझे मर जाना चाहिए। मेरी मॉम, कितना कुछ सोचा था उन्होंने, मैं उनका एक भी सपना पूरा नहीं कर पाई इस लाइफ में, इसलिए आई डोंट थिंक कि मुझे वापस उनके पास जाना चाहिए। लेकिन मैं बहुत मिस करूंगी मॉम, मैं आपको बहुत मिस करूंगी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मॉम। आई रियली लव यू एंड आई मिस्ड यू सो मच। आई मिस्ड यू मॉम, आई मिस्ड यू। मुझे बहुत रोना आ रहा है ये रिकॉर्डिंग करते हुए, बट क्या करूं, ये पार्ट है ही बहुत इमोशनल। जो कुछ भी आपने अभी तक देखा, इसके बाद जिन आई एम सॉरी, मुझे बहुत रोना आ रहा है इसीलिए मैं बीच बीच में रुक जा रही हूँ। आई एम सो सॉरी, हाँ प्लीज ज्यादा माइंड मत करना, ओके। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जिन उसके बाद उसी फॉरेस्ट में चली जाती है जहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, क्योंकि उसने अब मन बना लिया था कि अब उसे वापस नहीं जाना, उसे जीना नहीं है, तो वो वापस उसी जगह पे चली जाती है, ये सोचकर कि इसके बाद क्या पता वो भी गायब हो जाएगी, और फिर उसके बाद उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा वो इस बारे में सोचती नहीं है। वो बस ये सोचती है कि वो भी गायब हो जाएगी वहां जाने के बाद, ये सोचकर वो वहां चली जाती है। ओ गॉड, ये सब कितना सुंदर है। क्या मैं सच में मर के स्वर्ग में आ गई हूँ क्या? उसे सच में लग रहा है, आई एम सॉरी, जिनको सच में लग रहा है कि वो मरने के बाद स्वर्ग में आ गई है। ओके, वेल, वो जब उस फॉरेस्ट में गई तो उसके बाद वहाँ एक दरवाज़ा था जिसके अंदर आते ही वो एक अलग ही फेज में चली गई, एक अलग ही वर्ल्ड में चली गई, जहाँ पर कौन है? आपको क्या लगता है कौन होगा वहाँ पर? ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, देखो पता चल जाएगा कि वहाँ कौन है। तो तुम हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई? हाँ, तुम जिंदा हो? तुम यहाँ? हाँ, मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं भूत हूँ। ओह, अरे अरे रुको, कहाँ भाग रही हो? अरे रुको, मैं मजाक कर रही थी, रुको। हे भगवान, ये तो डर गई। अरे रुक जा मेरी माँ। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? कहाँ हूँ मैं? हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ, तुम भी? क्या 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 हुआ? तुम मुझे देखकर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? हे भगवान, कोई मुझे बताओ, कोई बताओ कि मैं कहाँ हूँ। एक सेकेंड, पहले तो तुम शांत हो जाओ और ऐसे बिहेव मत करो कि हम सब जिंदा हैं। हाँ, हम सब जिंदा हैं, और कॉलेज में तुम्हारे रैगिंग नहीं कर पाए थे ना, इसलिए आज बदला ले लिया। टिंग टोंग। ये क्या मतलब है? ऐसे कौन मजाक करता है? हाँ, दिस इज डिस्कस्टिंग। आई एम सॉरी। या राइट, वैसे तुम यहाँ कैसे? हाँ बताओ, क्या तुम भी उस जंगल में आने के बाद यहाँ पहुंची हो, या कोई तुम्हें यहाँ लेकर आया है? क्योंकि हमें तो यहाँ लाया गया है, हम अपनी मर्जी से नहीं आए। मैं ये बताना नहीं चाहती, I mean, मैं खुद से ही आई हूँ। हाँ,
तो जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी, जिमिना और ते के साथ जिनकी मुलाकात हुई और उन लोगों ने डरा दिया बेचारी को। वैसे क्या था ना, पहले का सीन इतना इमोशनल था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा हंसा देती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों का मूड चेयर अप हो जाए। ओके चलो, अभी आगे अभी और भी दो कैरेक्टर्स हैं, दो नमूने हैं जिनसे मिलना है, तो चलो चलते हैं आगे। आई मीन स्टोरी में आगे चलते हैं। क्या बोल रही हूँ, मैं भी पागल हो गई हूँ। ओके चलो लेट्स कंटिन्यू। ओह, अब ये कौन है? दिखने में तो काफी अजीब सा, आई मीन काफी डरावना लग रहा है। हाँ, है ना बहुत ज्यादा क्यूट। ये मेरा बंदा है, आई मीन माय बॉयफ्रेंड जॉन जंगकुक। पूरे 300 साल का है ये, सबसे स्ट्रॉन्ग। एक मिनट, क्या मैंने गलत सुना? क्या तुमने अभी सच में 300 साल कहा? आई मीन मेरे कान बज रहे हैं पक्का। ऐसा नहीं हो सकता है ना? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये कौन है? ओ अच्छा अच्छा, आप ही हो वो जिसके बारे में किंग बात कर रहा था। ओके, हाँ अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। ये मेरी सेटिंग है, मेरा बिल्ला। मतलब मेरा बॉयफ्रेंड 600 साल का। व्हाट? एक 300 बोल रही है, एक 600 बोल रही है। ये चल क्या रहा है? या तो मैं पागल हो गई और फिर ये लोग सटिया गए। रिलैक्स मैम, कोई पागल नहीं हुआ है। आप जिस वर्ल्ड में हो ना, ये वैम्पायर्स की दुनिया है। एग्जैक्टली, तब से हम वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ह्यूमंस नहीं है, यहाँ पर सबके सब वैम्पायर्स हैं, हमें छोड़कर। एग्जैक्टली, हम सबके सब वैम्पायर्स हैं। सिर्फ आप तीनों ही ह्यूमंस हो यहाँ पर। आप समझ में आया? आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो और डरो मत। हम सब वैम्पायर्स के वर्ल्ड में हैं। मैं, जिमिना और तुम, हम तीनों ही ह्यूमंस हैं यहाँ पर। मैं और जिमिना भी हमारी लाइफ से परेशान हो गए थे, मरना चाहते थे, लेकिन हमारे बॉयफ्रेंड्स यानी कि शुगा और जंकुक हमें यहाँ ले आए। हाँ, हमने तो सोच ही लिया था अपनी लाइफ खत्म करने का। हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, इसलिए हम यहाँ आ गए। और तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर तुम अकेली नहीं हो, हम दोनों भी हैं और तुम्हारे वो प्रोफेसर भी हैं। एंड गेस व्हाट, उनकी एज तो इन दोनों से भी ज्यादा है, वो तो पूरे 900 साल के हैं। हाँ, वो पूरे 900 साल के हैं और वो काफी पसंद भी करते हैं तुम्हें, ऐसा उन्होंने हमें बताया था। ओके, तो तुम ऐसा कहना चाहती हो कि मेरी तरह तुम दोनों भी अपनी अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम से परेशान होकर सुसाइड करने जा रहे थे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स यानी कि ये दो वैम्पायर्स जिनकी एज 300 और 600 है, ये तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आए। ओके, और प्रोफेसर किम वो भी एक वैम्पायर हैं और वो 900 साल के हैं और वो मुझे पसंद करते हैं, ऐसा देखा? कितना सिंपल था ये सब समझना। तुम बहुत स्मार्ट हो, बिल्कुल हमारी तरह। तो अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि यहाँ से कहीं बाहर तो तुम जा नहीं सकती, तुम्हें अब यहीं रहना है। हाँ, अब तुम्हें हमारी तरह यहीं रहना है। और बाहर जाकर तुम करोगी भी क्या? उस लाइफ में क्या ही रखा है, रोज की नई नई प्रॉब्लम्स, और हर कोई हमें ही ब्लेम करता है हर प्रॉब्लम्स के लिए। तो वहाँ क्यों ही जाना है, इससे अच्छा क्यों ना हम यहीं। वैसे कह तो तुम बिल्कुल ठीक ही रही हो, मेरा भी यहाँ से वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। इनफैक्ट ये लाइफ मर जाने से तो ज़्यादा ही बेहतर है। लेकिन प्रोफेसर किम मुझे पसंद करते हैं, ये बात मुझे बिल्कुल पता नहीं थी। क्या मैं एक बार उनसे मिल सकती हूँ प्लीज़? पहली बात तो वो प्रोफेसर किम तुम्हारी दुनिया में प्रोफेसर होंगे, यहाँ पर वो किंग हैं, हमारी किंगडम के किंग, तो उनका नाम तमीज से लो। हाँ, लेकिन तुम उनका नाम कैसे भी ले सकती हो, ये उन्हीं का ऑर्डर है, और अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो तुम्हें शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा। सो गाइस, कैसा लगा ये ट्विस्ट आप सभी को? मुझे कमेंट सेक्शन में इस पार्ट के बारे में आप लोग जरूर बताना, हाँ, कि ये ट्विस्ट आप लोगों को कैसा लगा।
कहाँ जिन अपनी जान लेने की कोशिश कर रही थी और कहाँ वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई और वहाँ उसका सब कुछ बदल गया, राइट। अब उसके लाइफ में दुखी होने की कोई वजह नहीं है। यहाँ पर उसे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है जहाँ पर कोई उससे दुखी होगा, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं, राइट। लोग ही नहीं होंगे तो प्रॉब्लम्स कहाँ से होंगी। तो अब इसके बाद अब दोनों की केमिस्ट्री बाहर आएगी। आई मीन ऑफ कोर्स हमारे कपल्स की केमिस्ट्री आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। तो यहाँ का पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना, ध्यान से देखना। प्रोफेसर किम, हाय। तो आप भी एक वैम्पायर हो। हाय जिन, कैसी हो तुम? वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगी इस तरह। मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी असलियत तुम्हारे सामने बाहर आए। लेकिन प्रोफेसर किम, ये सब कैसे हुआ? आई मीन आप तो प्रोफेसर थे ना, फिर ये सब क्या है? आई मीन क्या है? वैसे पता तो तुम्हें चल ही गया होगा कि मैं 900 साल का हूँ। तुम तो यही सोच रही होगी ना कि कितना ज़्यादा गैप है हमारे एज, हमारे जनरेशन्स के बीच में। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब जो है यही है। आई एम 900 years old। और अगर मैं कहूँ कि मुझे इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई मीन मुझे पता चला कि आप मुझे पसंद करते थे। अभी करते हो या नहीं ये नहीं पता, लेकिन जब मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगी अपनी लाइफ के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, तो शायद हो सकता है कि आप मुझे पसंद ना करो। सब पता है मुझे तुम्हारे बारे में। तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ तुम बहुत ज़्यादा सीरियस थी, फिर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। और ब्रेकअप ऐसे ही नहीं हुआ, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। वो तुम पर हाथ भी उठाता था, तुम्हें मोलेस्ट करता था और तुम्हें धमकियाँ भी देता था कि अगर तुम उसे छोड़कर गई तो वो तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देगा। तुम्हारे फ्रेंड्स ने भी कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हें सपोर्ट नहीं किया। तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया भी, तो वो भी पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करते थे। एक बेस्ट फ्रेंड था तुम्हारा, होसॉक, यानी कि हॉबी। वो फ्रेंड, उसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम्हारी फाइनेंशियली हेल्प की, इमोशनल सपोर्ट दिया, यहाँ तक कि तुमसे प्यार भी करने लगा। तुमने भी उससे प्यार का झूठा वादा किया उसकी हेल्प लेने के लिए, उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया और फिर तुमने एक दिन उसे कह दिया कि तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करती थी, क्योंकि तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत हुआ है। इसलिए उन सब का खुन्नस, उन सब का बदला तुमने निकाला। लेकिन जिन ये सारी चीज़ें तुमने की, मैं समझ सकता हूँ। तुम एक इंसान हो और ह्यूमंस गलतियाँ करते हैं, और इन सारी गलतियों का पछतावा भी तुम्हें है। तुम्हारी सिर्फ एक गलती थी कि तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड को चीट नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी वजह से आज वो बहुत परेशान है। उसका भरोसा उठ गया है इंसानियत से, प्यार से, दोस्ती से, और शायद अब वो कभी किसी और पर भरोसा नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ें हैं ना जो तुम मुझे बताना चाहती थी, और तुम्हें लगता था कि जानने के बाद शायद मैं तुम्हें जज करूँगा और तुम्हें पसंद ना भी करूँ। तो एक बात जान लो, ये सारी रीज़न, ये सारे इमोशन, ये सारी फीलिंग्स जो होते हैं ना, ये इंसानों के लिए मैटर करते हैं, वैम्पायर्स के लिए नहीं। और मैं एक वैम्पायर। हाँ प्रोफेसर किम, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का, बहुत ज़्यादा अफसोस है। लेकिन मेरा यकीन मानिए, मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ है, मेरे खुद के साथ भी बहुत गलत हुआ है। और उस वक्त मैं ऐसा सोचती थी कि जब लोगों ने मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरे साथ गलत करते वक्त मेरा ख्याल नहीं किया, तो मैं क्यों करूं?
ये सारी चीज़ें सोचते सोचते मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं जिसका दिल दुखा रही हूँ वो ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है जिन। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वक्त के साथ साथ उसके जख्म भी भर जाएंगे, वो भी धीरे धीरे मूव ऑन कर लेगा, सब कुछ भूल जाएगा और लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो और सब कुछ भगवान पर और वक्त पर छोड़ दो। वैम्पायर्स हो या इंसान, हम सब के ऊपर कोई ना कोई होता है जो हमें जलाता है। यही सारी चीजें समझाने के बाद नमजिन दोनों एक साथ रहने लगते हैं उस दुनिया में। युनमिन और तेकुक इन दोनों के साथ उन सब की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है, सब आपस में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, किसी को किसी से भी कोई कंप्लेन नहीं होता। लेकिन एक दिन जिनको बहुत ही ज़्यादा सैड फील होता है, उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही है। गलती करना ना करना ये हमारे बस में नहीं होता। एज ए ह्यूमन बीइंग हम गलतियाँ करते हैं लाइफ में, लेकिन उसका प्रायश्चित करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए। तो अगर आपने गलती की है तो इसकी माफ़ी भी मांगनी चाहिए। यही सारी चीज़ें जिन अभी सोच रही होती है, उसे ऐसा लग रहा होता है कि गलती तो उसने की लेकिन उसने माफ़ी नहीं मांगी, जो कि गलत है। तो उसे ऐसा लगता है कि उसे एक बार वापस जाकर जेहोप से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें वो सोच रही होती है, तभी वहाँ पर नमजुन आते हैं। क्या बात है जिन, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। क्या तुम्हें अपनी फैमिली की, अपने घर की याद आ रही है? अगर ऐसी बात है तो हम उनसे एक बार जाकर मिल सकते हैं तुम्हारे लिए। मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं था जुनी जिसे मैं याद करूं, सिर्फ एक मेरी मॉम और एक मेरा बेस्ट फ्रेंड जेहो। मॉम तो मेरे बिना बहुत ज़्यादा खुश होंगी, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे एक बार उनसे मिलना भी चाहिए। I mean, वो मेरे बिना खुश हैं। मुझे सिर्फ जेहोप से मिलना है, उससे माफ़ी मांगनी है, और जब तक मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगी मेरे मन में ये गिल्ट हमेशा रहेगा जुनी। बस ये कहने के बाद नमजुन जिन को लेकर अपने साथ वापस ह्यूमन वर्ल्ड में लेकर जाते हैं जेहोप से मिलवाने के लिए, और वहाँ पर जेहोप और जिन आपस में मिलते हैं और उनके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है वो आपस में वो क्लियर करते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो गायब हो गई थी ना। हर वक्त यही न्यूज़ चल रही थी कि तुम भी गायब हो गई हो बाकियों की तरह। यहाँ क्या लेने आई हो? कैसे हो तुम होबी? मुझे पता है तुम अभी तक मुझसे नाराज हो। आई एम सॉरी। देखो अब मेरी शादी हो गई है, मैंने आयु से शादी कर ली है और अब मैं मूव ऑन कर चुका हूँ लाइफ में, तो तुम भी कर लो एंड इट्स ओके। अच्छा लगा ये जानकर कि तुमने मूव ऑन कर लिया है, लेकिन सच में हॉबी मुझे बहुत पछतावा है मैंने जो भी किया उसके लिए। हो सके तो माफ कर देना। आसान नहीं था वो सब मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मुझे तो लगा था कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, लेकिन आयु मेरी लाइफ में आ गई, उसने मुझे संभाला, इसलिए अब मुझे कोई अफसोस नहीं है। आई एम सो सॉरी हॉबी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, वरना ये गिल्ट मुझे हमेशा खाता रहेगा। मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया, मैं भी मजबूर थी उस वक्त, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। इट्स ओके जिन, मैं समझ सकता हूँ, हम बेस्ट फ्रेंड हैं और हमेशा रहेंगे। तुम जहाँ भी रहो बस खुश रहो और टेंशन मत लो, मैं भी बहुत खुश हूँ। इसी तरह नमजिन
अपनी लाइफ में वापस चले जाते हैं अपने वैम्पायर वाली दुनिया में। नमजुन और जिन दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। जिन को भी नमजुन से प्यार हो जाता है आगे जाकर, और वो लोग अपनी लाइफ हैप्पीली बिताते हैं। युनमिन का भी आप लोग जान ही गए स्टोरी में उनका क्या रोल था। नमजुन की तरह ही युनमिन और हमारे ताइकुक, इन तीनों कपल्स की सेम ही स्टोरी थी। ह्यूमंस अपनी लाइफ में परेशान हो गए और वैम्पायर उन्हें अपने साथ ले गए। तो बस गाइस, यही थी हमारी क्रिम्सन लव की प्योर लव स्टोरी। इसमें हमने धोखा देखा, दोस्ती देखी, दर्द देखा, प्यार भी देखा, सब कुछ देखा, राइट। और वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही डिसेंट तरीके से। तो ये स्टोरी मैंने जानबूझकर सिंपल बनाई है क्योंकि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड के ऊपर है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। मेरी फ्रेंड, उसने रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें फेस की हैं, और जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसके बाद उसने भी मतलब हताश होकर एक गलती उससे भी हो गई। तो गाइस, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उसे जज मत करना। हर किसी को लाइफ में गलती करके उसे सुधारने का एक मौका मिलना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा परेशान है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैं जानती हूँ क्योंकि वो मेरी दोस्त है ना, मैं रोज़ देख रही हूँ उसे, इसीलिए। और उसे ऐसा लगता है कि वो एक गलती ने मतलब उसकी लाइफ में इतना बुरा इम्पैक्ट बना दिया कि अब शायद वो कभी मूव ऑन करके आगे नहीं बढ़ पाएगी, और इसीलिए मैंने ये स्टोरी बनाई। तो गाइस, आप लोग अपने अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, और मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि उसे एक सेकेंड चांस मिलना चाहिए या नहीं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो ज़रूर करना। थैंक यू, बाय, लव यू।